हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। पूरक कोण, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूरक कोण जो है उसके बारे में जान लेना आवश्यक है कि पूरक कोण क्या होते हैं। और ये आपने छोटी छोटी क्लासों में अध्ययन कर लिया था कि पूरक जो कोण होते हैं, यदि कोई भी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोण 40 डिग्री है, दूसरा कोण है वह 50 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों कोणों का जो योग है वह 90 डिग्री के बराबर है, तो ये कोण है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो आज हम इन पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन यहाँ पर वो जो कोण होंगे वो पूरक कोण होंगे, उनका त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनका इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा। और देखिए उसको, जैसे आप जान चुके हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ये त्रिभुज है ABC और यहाँ पर कोण B का जो मान है वह 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर जो शेष दो कोण बचे हैं, A और कोण C बचे, तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा, A कोण C जो है, इन दोनों कोणों का योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और बराबर डिग्री 90 डिग्री के बराबर होने का कारण ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण B का मान 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए A और C दोनों का योग है वह 90 डिग्री के बराबर। अब मान लीजिए कि यूं कहें कि कोण A जो है उसको थीटा कह दिया जाए, कि कोण A का जो मान है वह थीटा के बराबर है। तो यहाँ देखिए कोण C का जो मान होगा थीटा प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री, और इस प्रकार कोण C का जो मान होगा वह 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। तो आपने कोण A को थीटा कह दिया, तो यहाँ पर देखिए इस कोण का मान थीटा है और यहाँ पर इस कोण का मान है वह 90 माइनस थीटा है। अब इन कोणों के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहें, जैसे आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन कर लिया था कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहला रहे। तो यहाँ पर इस कोण A के लिए यदि साइन का मान ज्ञात किया जाए, यानी साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का जो मान है यहाँ पर, इस थीटा के लिए बात करेंगे तो लंब हो गया BC, कर्ण हो गया AC, तो साइन थीटा का जो मान है वह हो गया BC बटे AC। इसी प्रकार इस 90 माइनस थीटा जो न्यून कोण C है, इसके लिए आप ज्ञात करें साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए लंब है वह AB हो गया, कर्ण है AC हो गया, AB बटे AC। इसी प्रकार से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जाए, जो कोस था, टेन था, कोट था, यदि उन कोणों को भी ज्ञात करें तो देखिए यहाँ पर कोस थीटा का जो मान होगा, यानी इस आकृति के लिए कोस थीटा की बातें करें तो इसके लिए इसका मान हो गया AB बटे AC। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात करें तो देखिए कोस 90 माइनस थीटा का जो मान होगा वह हो गया BC बटे AC। इसी प्रकार टेन थीटा का मान ज्ञात किया जाए, जो टेन का फॉर्मूला था लंब बटे आधार, तो यहाँ पर इसका मान हुआ BC बटे अपॉन AB। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात किया जाए तो यहाँ पर इसका मान जो है वो हो गया AB अपॉन BC। इसके लिए बातें करें तो लंब ये होगा, आधार BC होगा। इसी प्रकार से कोट थीटा का मान ज्ञात करें, यानी इस थीटा के लिए, तो इसका मान हो गया AB अपॉन BC। और इसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात किया जाए, यानी इसके लिए, तो मान हुआ BC अपॉन AB। अब इन मानों की आपस में तुलना की जाए तो देखिए यहाँ पर आपके पास में जो मान होंगे वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे, और जो आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कहलाएंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा का जो मान है वह है कोस थीटा के बराबर। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा का जो मान है
वह साइन थीटा के बराबर है। टेन 90 माइनस थीटा जो है वह कोट थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार से कोट 90 माइनस थीटा जो है वह टेन थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा जो है वह कोसेक थीटा के बराबर होगा। और इसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वह सेक थीटा के बराबर होगा। और ये है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसलिए इन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए आपको सबसे पहले ये याद होना जरूरी है, ताकि उनसे संबंधित क्वेश्चंस को हल करने में आपके सामने प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इनको ऐसे किया जाता है कि साइन जो है वह कोस में परिवर्तित हो जाता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा जो है, यानी साइन का जो पूरक कोण है वह कोस थीटा। इसी प्रकार से कोस का पूरक है वो साइन कहलाएगा, टेन का पूरक कोट कहलाएगा, कोट का पूरक टेन कहलाएगा, सेक का पूरक कोसेक कहलाएगा, कोसेक का पूरक कोसेक कहलाएगा। और अब इन को आप त्रिकोणमिति यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जो थे उनसे संबंधित फॉर्मूले भी कह सकते हो। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए उनको हल करना है। जैसे आपको कहा जाए कि साइन 53 डिग्री अपॉन कोस 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करने का जो तरीका जो है वो क्या है, कैसे। तो यहाँ पर आपके पास में देखिए 53 डिग्री और 37 डिग्री जो कोण है वे एक दूसरे के पूरक कोण है। और इन कोणों के जो मान है, जैसे आपने एक्सरसाइज 6 का अध्ययन किया था उस समय आपके पास में जो कोण थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन कोणों के मान जो थे वो आपको ज्ञात थे, इसलिए उनको सारणी की सहायता से रखते हुए हल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन कोणों के जो मान है वो आपके पास सारणी से उपलब्ध भी नहीं है, और ये दोनों के दोनों जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो रही इनको हल करने के तरीके की, तो देखिए इसको सरलतम तरीके से कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर देखिए इनकी पहचान क्या होगी कि ये दोनों के दोनों जो है न्यून कोण, उनका योग जो है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। और उस स्थिति में इन दोनों कोणों में से किसी भी एक कोण को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करें। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपसे कह रहा है कि साइन 53 डिग्री अपॉन कोस 37 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है आपके 53 डिग्री और 37 डिग्री, ये एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इनकी पहचान आपको करना जरूरी है कि इसको कैसे हल किया जाए। तो यहाँ पर पीछे आपने एक्सरसाइज 6 में आपने कुछ कोणों के मान थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री। तो क्या था उस स्थिति में, तो उन मानों को आप सारणी की सहायता से उसमें रखते हुए हल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर 53 डिग्री और 37 डिग्री जो है ये एक दूसरे के पूरक कोण है और नए इनके मान आपको सारणी से उपलब्ध है, इसलिए इनको हल करने का जो तरीका ये होगा कि इन दोनों कोणों में से किसी एक कोण को परिवर्तित कर लिया जाए। अब परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, जैसे यहाँ पे इस 53 डिग्री को परिवर्तित किया जाए तो साइन को नहीं बदलना है, साइन को बदलेंगे तो फिर प्रक्रिया गलत हो सकती है। तो इसलिए इसको हल करने का जो तरीका हो साइन 90 माइनस 37 डिग्री अपॉन कोस 37 डिग्री, ऐसे लिखा जाना है इसको, ताकि ज्यादा सरलतम रूप रहे। और इसको आसानी से देखिए 90 में से 37 घटाएं तो आपके पास 53 डिग्री बचे। अब आप अभी आपने पूरक कोणों से संबंधित कुछ, जिसको आप सूत्र भी कह सकते हैं, हल किया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो था उसका पूरक जो कोण था वह कोस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 37 डिग्री जो है इसका पूरक कोण जो हुआ वो क्या हुआ, कोस 37 डिग्री अपॉन कोस 37 डिग्री। और इस प्रकार कोस 37 में कोस 37 का भाग दें तो भाग कितने बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। तो ये है पूरक कोणों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल करने का तरीका कि उसको कैसे हल किया जाए। अब इससे संबंधित एग्जाम्पल और लें ताकि उनको आसानी से आपको हल करने में सुविधा रहे, आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। जैसे अभी और बातें करें, जैसे आपसे कह रहा है 2 साइन 41 डिग्री अपॉन कोस 49 डिग्री प्लस 3 इंटू कोस 49 डिग्री अपॉन
साइन 41 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। जैसे आपसे ये कह दिया गया तो यहाँ पर वही बातें होंगी आपके सामने सेम कि कैसे उसको हल किया जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको देखें हल करें तो यहाँ पर 41 डिग्री और 49 डिग्री जो है ये एक दूसरे के क्या है पूरक कोण, और यहाँ पर इनके मान वो आपको सारणी से भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक कोण को परिवर्तित कर लें। तो देखिए परिवर्तित करने का जो तरीका वो क्या होगा, 2 इंटू जैसे आप साइन 41 डिग्री एंड 41 डिग्री को चेंज करें तो साइन 90 माइनस 49 डिग्री कोस 49 डिग्री। यहाँ पर इसको साइन 41 को चेंज बदला गया तो 90 में से 49 डिग्री घटाएंगे तब आपको 41 डिग्री मिला, इसलिए इसको साइन को मत बदल दिया प्लस 3 इंटू कोस, जैसे इसको कोस 49 को बदलें तो 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री अपॉन साइन 41 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए समस्या जो थी उसका जो सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर tan 45 दर्शाया गया है और ये tan 45 डिग्री जो है इसका मान आपको सामने से उपलब्ध है जो एक्सरसाइज 6 में आपको बता दिया गया था, और उस स्थिति में tan 45 का जो मान है होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई पूरक कोण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ये जो साइन 90 माइनस 49 जो है अभी साइन जो है उसका पूरक कोण था वो कोस था, कोस 49 डिग्री अपॉन कोस 49 डिग्री प्लस 3 इंटू कोस जो है उसका पूरक कोण जो था वह साइन था, साइन 41 डिग्री अपॉन साइन 41 डिग्री माइनस 1। यहाँ पे देखिए कोस 49 में कोस 49 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, प्लस यहाँ साइन 41 में साइन 41 का भाग देंगे तो वह भाग एक बार जाएगा माइनस 1। इसको हल करें तो 2 गुना 1 अथवा 2, 3 गुना 1 अथवा 3 माइनस 1, और इस प्रकार का जो मान है वो क्या मिला आपको 4। तो ये थी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो पूरक कोण थे उनसे संबंधित त्रिकोणमितीय समस्याएं जो उनको हल करने का तरीका। अब कुछ और आपके सामने एग्जाम्पल दिए जाए ताकि और ज़्यादा आसानी से उनको हल कर सकें। जैसे आपसे कहा गया है कि tan 15 डिग्री, tan 52 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 38 डिग्री, tan 45 डिग्री, और ये कहा गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे tan 15 डिग्री, 52 डिग्री, 75 डिग्री, 38 डिग्री। तो इन कोणों के मान जो है यानी इनके कुछ संकेत होते हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इन कोणों के मान जो है वो आपको एक्सरसाइज 6 के अनुसार सारणी से उपलब्ध है। रही बात फिर इन कोणों के मान आपको सारणी से उपलब्ध नहीं है तो ये कोण पूरक कोण होने चाहिए, और इसलिए उन पूरक कोणों को सबसे पहले क्या करते हैं कि उनको पूरक कोणों के अनुसार उनकी युग्म बना लेते हैं। जैसे tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री है, ये एक दूसरे के क्या है पूरक कोण, इसलिए इनका युग्म बना दिया गया। इसी प्रकार से tan 52 डिग्री और tan 38 डिग्री है, ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है, लेकिन यहाँ पर tan 45 डिग्री जो है इसका कोई पूरक कोण नहीं है, इसलिए इसका युग्म नहीं बन पाएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों कोणों का योग जो यानी दोनों पूरक कोण हो चुके हैं, और अभी बातें हो रही थी कि पूरक कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल करें तो उन दोनों पूरक कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो उसमें से किसी एक को बदला जाए। तो यहाँ पर आप चाहे tan 15 को परिवर्तित कर सकते हैं या आप tan 75 को, आपको जो आप इच्छा अनुसार उसको बदलिए। जैसे यहाँ पे tan 75 डिग्री को बदला जाए तो tan 15 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 15 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से 15 डिग्री को घटाएंगे तो प्राप्त जो मान होगा वो क्या होगा 75 डिग्री। इसी प्रकार tan 38 को बदला जाए tan 52 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 52, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि हल करने का इसका तरीका क्या है। और tan 45 जो है इसका मान हुआ 1, tan 15 डिग्री। अब देखिए tan जो है उसका पूरक कोण जो था वह कोट था, तो कोट 15 डिग्री, tan 52 डिग्री। इसी प्रकार से इस tan का जो पूरक होगा कोट 52 डिग्री इंटू 1। और ये बातें आप पहले से भी अध्ययन कर चुके कि tan और कोट है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पर इस tan और कोट में से किसी एक मान को परिवर्तित कर लिया जाए, जैसे यहाँ पर कोट को बदला जाए तो कोट अगर tan का व्युत्क्रम है तो 1 अपॉन tan 15 डिग्री, tan
52 डिग्री इंटू 1/10 52 डिग्री इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे बिनों के गुणा के अनुसार इसको हल करें तो 10 15 में 10 15 का भाग लग रहा है, प्राप्त मान हुआ 1। इसी प्रकार 10 52 से 10 52 का भाग लग रहा है तो इसका मान भी 1 हुआ इंटू 1 और। तो इस प्रकार ये जो थे आपके पास में क्या पूरक कोणों के त्रिकोणीय अनुपात, उनको हल करने के लिए सबसे पहले उन पूरक कोणों को युग्म बनाते हुए उनको हल करेंगे। और उन पूरक कोणों का योग यदि आपके पास में 90 डिग्री बन रहा है तो उनमें से किसी एक कोण को परिवर्तित करते हुए हल कर लेते हैं। और इस प्रकार पूरक कोणों से संबंधित कुछ समस्याएं आपके सामने इस वीडियो द्वारा दर्शाई गई। बाकी जो बची हुई समस्याएं उनका अगले एपिसोड में हल करेंगे कि उनको हल करने का जो तरीका वो क्या है कैसे।